वेलकम टू द सेंटेक्स लेयर। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं एक मिस्ट्री एनिमे को एक्सप्लेन करना, जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। और जिन्होंने ये एनिमे देखा है उनको मालूम होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड एनिमे है, लेकिन आप लोग दिक्कत मत लेना, मैं आप लोगों को समझाऊंगा बिल्कुल एक आसान लैंग्वेज में और आसान शब्दों में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पेड़ का तना और एक आदमी बोलता है कि ये दुनिया बियॉन्डर्स की है। यहाँ इंसान कुछ मैजिकल पोशन पी करके कुछ इंसान दिव्य आत्मा बन सकते हैं। दिव्य आत्मा बनने मतलब कि वो सबसे ताकतवर इंसान बन सकते हैं। उसके लिए भी कुछ स्टेज होते हैं। अगर कोई इंसान मैजिकल पोशन पीता है तो उसके पास 22 पाथवे खुल जाते हैं, मतलब कि 22 अलग अलग पावर के रास्ता खुल जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे कमजोर होता है सीक्वेंस 9, सबसे कमजोर होता है। सीक्वेंस 1 में जो पहुंच जाएगा वो दिव्य आत्मा बनने की ताकत रखता है। एवोल्यूशन के इस पाथ को कहते हैं पाथ ऑफ डिवाइन। फिर हमें आयरन एज का समय दिखाया जा रहा है, जिसका डेट होता है 1349 9 सितंबर। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है। बेसिकली अपने हीरो के बारे में हम बताएं तो हमारा हीरो का नाम होता है जो कि एक चाइना सिटी में रहता था। वो भी प्रेजेंट टाइम में, मतलब जहाँ पे हम लोग है वो प्रेजेंट टाइम में रहता था। वो फिर अलग दुनिया में पहुँच जाता है और वो जिसके शरीर में पहुँचता है उसका नाम रहता है क्लाइन मॉट्रिल। तो जैसे ही क्लाइन को होश आता है वो देखता है कि ये क्या था, ये एक बुरा सपना था। फिर वो अपने सामने गन देख कर डर के पीछे हट जाता है। तभी उसके सर में दर्द होता है और उसे इस दुनिया के पास्ट के कुछ सीन दिखाई देते हैं। फिर उसके पीछे से एक आदमी क्लैन बोलता है। वो पीछे आईने में देखता है और बोलता है कि ये तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि क्लैन के शरीर में तो जू आया था। जू तो इस दुनिया का भी नहीं था। फिर उसे एहसास होता है कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले किसी घर में आए हैं जहाँ पे 2 आदमी का मर्डर हुआ है या उन्हें लग रहा है कि ये आत्महत्या है। फिर एक सिपाही अपने कैप्टन को बताता है कि 2 मर गए, एक वेल्च और एक नाया, पीके हिस्ट्री के ग्रेजुएट जो कि क्लैन के दोस्त हैं। और सिपाही बोलता है कि देखने में तो ये आत्महत्या ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे काला जादू किया गया है या फिर बियॉन्डर की बलि दी गई है। तो उसका कैप्टन पूछता है कि यह कौन है, तो वो बोलता है कि क्लैन मॉरिटी। मृतकों के साथ ही ये बहुत अच्छा दोस्त था। उसके माता पिता नहीं है, वो भाई बहनों के साथ ही रहता है। क्लैन मॉरिटी एक टिंगन शहर का नागरिक है। हमें क्लैन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने रखी हुई डायरी को पढ़ता है। उससे पता चलता है कि 29 मई को वेल्च उससे मिलने के लिए आया था। वेल्च बता रहा था कि उसे एक पुरानी नोटबुक मिली है जिसे लिखने वाला था एंटीगोनस परिवार का सदस्य। जब वो डायरी पढ़ रहा था तब उसे एहसास होता है कि ये तारीख तो 28 की है, लेकिन 27 की कोई एंट्री नहीं की गई है। फिर वहाँ हवा चलने के कारण कुछ पन्ने पलटा जाते हैं। अब इसमें लिखा रहता है कि सबकी मौत तय है, मेरी भी। फिर दूसरे कमरे से आवाज आती है भाई। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बहन भी है। तो वो जल्दी जल्दी अपने सब सामानों को मतलब कि जहाँ पे खून लगा हुआ था उस जगह को नुकाने लगता है। अपनी नोटबुक को नुका देता है और जहाँ पर खून के धब्बे थे वहाँ पे कपड़े रख देता है। तब उसका ध्यान जाता है कि उसकी बहन आने वाली है, लेकिन बंदूक ऐसे रखा हुआ है। तो फिर जाके बंदूक को हाथ के पीछे लिए हुए खड़ा हो जाता है। तब उसकी बहन आती है, तो मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या, यह बोल करके वो बरस करके फिर चल जाती है। फिर क्लैन सोचता है कि वो दूसरी दुनिया में पहुंच कैसे गया। उसके लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो काम के मामले में बड़ा परेशान था। डिनर से पहले किस्मत चढ़ाने वाली क्रिया की थी, जिसके कारण वो अचानक से इस दुनिया में पहुंच गया। फिर उसकी बहन जैसे आवाज देती है क्लैन, तो वो ऐसे उठता है और उसे अपने बेड से चोट लग जाती है। तब वो उसकी बहन बोलती है ठीक है आप लो इसे खा लो, मैं भूल जा रही हूँ। और फिर बाहर जाते वक्त ताज़ा ब्रेड और मीट लेके आना। फिर क्लैन बाहर निकलने के लिए निकल जाता है। तब उसे एहसास होता है कि ये रिवॉल्वर की तो आवाज होती है, लेकिन मेलिसा तो दूसरे कमरे में सो रही थी, फिर उसे आवाज क्यों नहीं गया। क्लैन ये बोलते हुए घर से बाहर निकलता है कि मुझे किस्मत चमकाने वाली क्रिया दोबारा करनी पड़ेगी, जो कि मुझे दूसरी दुनिया में ले जाए। फिर वो ब्रेड खरीदने के लिए जाता है। तो वो आंटी बोलती है बेटा तुम ग्रेजुएट हो चुके हो ना। तब क्लैन बोलता है हाँ। फिर वो आंटी बोलती है मुझे यकीन है तुम खूब पैसे कमाओगे। तब क्लैन को एहसास होता है कि उस पे बाहर से कोई आदमी नजर रखे हुए हैं। फिर वो आदमी वहाँ से चल जाता है। फिर आंटी बोलती है तुम जल्द ही बहुत बड़ा घर खरीदना, क्योंकि तुम्हारा मकान बहुत छोटा है। फिर उसे ब्रेड दे देती है और वो बाहर निकल जाता है। फिर वो जाते जाते सोचता है कि सूरज तो बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा ही दिखता है, लेकिन बस चांद अगर सेम रहता तो फिर वो हमारी धरती जैसा ही लगता। और उसी रास्ते में कुछ लोग ताश खेलते हुए दिखाई देते
हैं। वो बोलता है इस जमाने में भी ताश है। फिर क्लाइंट चलते चलते ये सोचता है कि अगर नोवेल के मुताबिक सोचे तो क्या बादशाह रोजल भी ट्रांसमाइग्रेटर थे। यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेटर का यूज किया गया है जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया है, मतलब कि वो मेरे ही देश से थे। फिर एक पैसा उसका नीचे गिरता है और जब वो उठाने जाता है तब उसके सामने एक जोकर का मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है और वो उसे बताता है कि मेरा सामने में ही सर्कस का शो लगा है, तो क्या तुम देखने आओगे आज शाम 7 बजे। क्लाइंट बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा आने की। फिर उसे एहसास होता है कि वही आदमी फिर उसका पीछा करने लगा था जो ब्रेड के शॉप के पास था। तभी वो एक घर के अंदर चल जाता है। उस घर के अंदर जो भविष्य देखने वाली रहती है वो बैठी रहती है और वो बोलती है भटके हुए भेड़ मेरे पास आओ। और बाहर में जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो भी उस घर के पास आ गया था, लेकिन वो देखता है कि उस एक पुलिस वाला उस पे नजर रखे है तो वो वापस घूम जाता है। वो पुलिस वाला भी क्लाइंट पर नजर रख के पहले ही से था। हमें दिखाया जाता है कि क्लाइंट उस औरत के पास जाके बैठ जाता है और औरत बोलती है टैरो मदद करेगा तुम्हारे भविष्य, भूत और वर्तमान जानने के लिए। वो पूछती है तुम्हें क्या देखना है। वो बोला मुझे तीनों देखना है, मुझे पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों देखना है। फिर वो औरत 3 कार्ड निकालती है। फिर बोलती है पहले तुम कौन देखना चाहोगे। तो वो बोलता है मुझे पहले प्रेजेंट देखना है। जब वो प्रेजेंट को निकालती है तो द फूल का कार्ड बाहर निकलता है। फिर क्लाइंट सोचता है कि द फूल टैरो का 0 कार्ड। एक ऐसी शुरुआत है जहाँ सब कुछ मुमकिन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो औरत भविष्य देख रही थी वो सिर्फ एक दूसरे की जगह बैठ के थी। वो सच में जादूगर नहीं, लेकिन वो जाते जाते बोल देती है कि मैं जो भविष्य बोलती हूँ वो सही रहता है। फिर वो जैसे पुलिस वाला घर के अंदर आता है वो देखता है कि क्लाइंट वहाँ से भाग चुका था। फिर क्लाइंट घर आकर के वो रिचुअल रिपीट करने की कोशिश करता है जिसमें वो 4 अनाज की चीजों को 4 अलग अलग कोनों में रख देता है और स्क्वायर शेप में चलता है और कुछ मंत्र बोलते जाता है। फिर वो देखता है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है, उसे पसीना आने लगता है। फिर वो देखता है कि उसे बहुत दर्द होता है और वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ परछाई रहती है। फिर वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे रेड और ब्लू कलर के स्टार घूम रहे थे, तो वो एक रेड और ब्लू को स्टार को टच कर देता है। तभी वो वही देखता है कि कोई 2 लोग वहाँ पे आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने आईने के सामने बैठ करके बोलती मेरी जादुई आईना जागो। और दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक ब्लू कलर का गिलास पकड़ के बैठा रहता है समुद्र के बीचों बीच। तभी उसके गिलास में बर्फ जमने लगता है और लड़की का आईना रेड कलर का चमकने लगता है। तभी वो दोनों क्लाइंट के सामने आ जाते, लेकिन वो तीनों एक दूसरे को सही से देख नहीं पाते हैं। और लड़की क्लाइंट से सवाल करती है मुझे जानना है कि मैं कहाँ हूँ। फिर क्लाइंट सोचता है कि क्या मैं इन दोनों को बुलाया हूँ। फिर लड़की बोलती है क्या आप इस दिव्य जगत के मास्टर हैं। फिर क्लाइंट सोचता है दिव्य जगत यहाँ कोई प्रार्थना स्थल नहीं है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बड़े बड़े पिलर उड़ने लगते हैं हवा में और वहाँ पे एक टेम्पल का स्ट्रक्चर के रूप में ले लेते हैं। फिर क्लाइंट को लगता है कि वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता है। वो जब अपने हाथ ऊपर करता है बड़ी सी बेंच खड़ी हो जाती है। फिर वो लड़का पूछता है कि सर क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि ये जगह कौन सी है और आप कौन है। फिर क्लाइंट सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बताए, उसका नाम क्या है, कि वो जू है या फिर क्लाइंट है। फिर वो जाके चेयर में बैठता है और वो बोलता है कि मेरा नाम है द फूल, तो मुझे द फूल बुला सकते हो। और लड़की को ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि वो एक दूसरी जगह में आ गई है। उससे पहले से एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसे कभी लाइफ में एडवेंचर किया नहीं था। तो वो फिर वो क्लाइंट से पूछती है कि अच्छा मिस्टर फूल मैं कैसे बन सकती हूँ एक बियॉन्डर। फिर क्लाइंट बोलता है कि तुम्हारे सवालों का जवाब ये देगा। फिर वो आदमी सोचता है कि मेरे सामने जो औरत है उसकी बोली शाही लोयन जैसी है। फिर वो बोलता है कि बियॉन्डर बनने के लिए एवेनाइट गॉडर या लॉर्ड ऑफ स्टोन या फिर किसी किस्म के संगठन में शामिल हो जाओ। तुम्हें हम जैसे लोग अपनी पूरी जिंदगी में बियॉन्डर से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो हमेशा बुरी शक्तियों से लड़ते रहते हैं। फिर लड़की बोलती है कोई और तरीका नहीं है क्या। फिर वो बोलता है इसके लिए तुम्हें 1000 साल पुराने शाही परिवार से जुड़ना होगा। लड़की फिर बोलती है और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो लड़का बोलता है कि मेरे पास सीक्वेंस 9 वाले 2 पोशन है, एक का नाम है सेलर और दूसरे का स्पेक्टेटर। ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की हो जाती है। तभी हम लोग क्लाइंट सोचता है कि ये लोग सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहे हैं, मुझे भी यहाँ से अच्छी जानकारी मिल जा रही है ये दोनों से, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। और क्लाइंट सोचता है कि ये जो ग्रे फॉग और ये जो मैंने खड़ा किया क्या ये भी एक बियॉन्डर की शक्ति है। फिर वो लड़की बोलती है मिस्टर फूल मैंने इस आदमी के साथ सौदा कर लिया है, अब क्या आप हम दोनों के गवाह बनेंगे इस सौदे के। फिर क्लाइंट बोलता है जरूर। फिर वो लड़की बोलती है कि आप ऐसी सभा आयोजित करते रहेंगे। फिर क्लाइंट सोच में पड़ जाता है। फिर वो लड़का बोलता है कि मिस्टर फूल आपकी शक्तियाँ हमारे और आपकी सोच से परे हैं, पर आपके सामने जो लेडी है और हम आपको वो चीज दिला सके जो शायद आपको चाहिए, जिसकी
वजह से आपको पिछली बार बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन क्लैन सोचता है कि वो मिलने जुलने से एक्सपोज करने का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है, मैं ऐसी सभा आयोजित करता रहूंगा। फिर क्लैन बोलता है कि मिलते हैं हर सोमवार दोपहर 3 बजे और अकेले ही रहना। चलो अब तुम बोलो। फिर वो लड़की बोलती है क्या हम लोग एक दूसरे को कोड नेम दे दें, क्योंकि मिस्टर फूल ने भी एक ताश की गड्डी से अपना नाम रखा है द फूल। तो फिर मैं चुनती हूँ। जब वो इतना ही बोलती है तभी क्लैन के गेट पे कोई दस्तक देता है। तभी क्लैन को एहसास होता है कि उसकी शक्तियाँ कम हो रही है और वो घबराता रहता है, लेकिन कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता है। फिर लड़की बोलती है कि मिस्टर फूल का नाम टैरो कार्ड से मिला है, तो मेरा नाम होना चाहिए जस्टिस। और फिर बाद लड़का बोलता है कि मेरा नाम होगा हैंडमैन। फिर क्लैन बोलता है बस आज की सभा यहाँ पे खत्म होती है। फिर वो दोनों को अपने जगह भेज देता है। जब जहाँ से वो आए थे, जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वो जो शीशा था वो फूट जाता है जो लड़की के सामने था, और लड़के के हाथ वाला गिलास भी वो भी फूट जाता है। वो जब क्लैन उठता है तब वो पूछता है कौन है, तब बाहर से आवाज आता है पुलिस। तो क्लैन घबरा जाता है और जल्दी से अपने डायरी को नुका देता है और वो जो रिवॉल्वर रहता है उसे कोयले के अंदर डाल देता है। फिर वो बाहर निकलता है और वो बोलता है क्या हुआ। फिर क्लैन बोलता है कि आप ही है जो मेरा शहर में पीछा कर रहे थे। वो इंस्पेक्टर बोलता है कि पीछा, आपको ऐसा क्यों लगा, मैं आपकी सुरक्षा भी तो कर सकता हूँ। फिर ये बोल के वो इंस्पेक्टर घर के अंदर आ जाता है। इंस्पेक्टर का नाम रहता है लियोनार्ड मिचेल। फिर हम देखते हैं कि वो अकेला नहीं आया था, उसके पीछे भी एक आदमी था जो आके पूछता है मिस्टर ग्लैन मोरेची। फिर उस पूरा नाम लेता है, बोलता है रिलैक्स ग्लैन मोरेची, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर जब इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि उसके दोस्तों ने आत्महत्या कर ली, फिर वो थोड़ा सा रुक करके बोलता है क्या नाया और वेल्थ ने आत्महत्या की। फिर वो इंस्पेक्टर बोलता है कि मौका वारदात को देख के लगता है हाँ, लेकिन क्लाइंट सोचता है कि उसके अंदर जरूर प्रेत घुसा होगा। तभी वो जो शुरू में इंस्पेक्टर आया था वो उसकी डायरी उठा लेता है और वो बोलता है कि इसमें बहुत अजीब सी बातें लिखी हुई है कि सब मर जाएंगे, आखिर में भी। और वो जब इंस्पेक्टर जब आखिरी पन्ना पढ़ता है कि उसमें लिखा रहता है सबकी मौत तय है और मेरी भी, इसका मतलब क्या है। फिर क्लैन बेड पर बैठ के बोलता है, वो दोनों को बताता है हाल में जो हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। फिर दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है कि 27 तारीख को आप मिस्टर मिगवाल के घर गए थे, मिस्टर मिगवाल का रिवॉल्वर भी गायब है, तो वो यहीं होना चाहिए। फिर क्लैन बोलता है कि वो वहाँ स्टॉप में है। फिर क्लैन इंस्पेक्टर को सब बातें सच बताता है कि जैसे मैं आधी रात से उठा तो मुझे लगा कि मैं भी आत्महत्या करने वाला था, लेकिन मैं नाकाम रहा और उसके बाद मेरी याददाश्त कमजोर होने लगी। लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर शक हो रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है कि चलिए मेरे साथ हम लोग एक साइकिक टेस्ट करेंगे। फिर क्लैन को लगता है कि अगर वो साइकिक टेस्ट करवाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आया है और उसकी फैमिली कौन कौन है। जब वो लोग गाड़ी के पास पहुँचते हैं क्लैन वहाँ पे रुक जाता है और वो इंस्पेक्टर पूछता है कि मिस्टर मोरेटी आखिर बात क्या है। तो क्लैन के आगे से एक बच्चा ब्रेड चुरा के लेके भाग रहा था, तभी इंस्पेक्टर उस बच्चे को पकड़ लेता है और इसका ब्रेड चुरा के लेके भाग रहा था उसे दे देता है। फिर वो देखता है कि मिस्टर क्लैन वहाँ से भाग चुका होता है। जब क्लैन भाग रहा था गली के अंदर तो वहाँ पे से ऊपर से पानी उसके ऊपर गिरता है, तो वो ध्यान देता है कि पूरी दुनिया रुक गई है ऐसा लग रहा है। फिर वो यहाँ पास एक बियंडर आ गया है। फिर वहाँ से भागने लगता है। फिर वो देखता है कि आगे एक गाड़ी खड़ा है, तो उसके अंदर वो जाके बैठ जाता है और वो बोलता है कि चलो शहर से बाहर निकलो। फिर वो जब आगे बढ़ता है और देखता है कि पीछे उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है, फिर वो बोलता है कि रुक जाओ, लेकिन गाड़ी वाला नहीं रुकता है। क्लैन पूछता है कि आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। फिर वो बोलता है कि मिस्टर क्लैन हम लोग वेल्च के घर जा रहे हैं। फिर क्लैन देखता है कि वो अपने घर में ही है। फिर वो बोलता है कि एक सपना था। फिर हम लोग देखते हैं कि वो इंस्पेक्टर वापस आके बोलता है कि दोबारा मैं अपनी पहचान बता दूं, नाइट हॉक डेस्मिट। फिर वो देखता है कि अपने पावर को यूज करके वो क्लैन को आसमान में ले जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है जो उस क्लैन को बोलती है घबराओ मत, मैं तुम्हारे दिमाग में तुरंत जाऊंगी और तुरंत आ जाऊंगी और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। फिर क्लैन देखता है कि वो एक खुली जगह पे है जहाँ उसके माँ बाप है, लेकिन वो फॉग के पीछे है। फिर वो सुनता है कि उस लड़की का आवाज आता है, वो बोलता है क्लैन। वो देखता है कि वो कहाँ है। फिर वो देखता है कि उसे मेरे माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे हैं, फॉग के पीछे नुके हुए हैं शायद इसलिए। वो लड़की क्लैन से पूछती है कि एक बात बताओ, तुमने एंटीगोनस परिवार के नोटबुक के साथ क्या किया। वो क्लैन बोलता है मुझे नहीं पता है। फिर लड़की पूछती है 27 जून को वेल्च के घर में क्या हुआ था। फिर क्लैन के हाथ में एक बंदूक आ जाता है, अब वो अपने आप को शूट कर लेता है। फिर वो लड़की इंस्पेक्टर को बताती है कि ये वेल्च और नाया की आत्माओं की तरह है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा। फिर वो लड़की इंस्पेक्टर को बोलती है इस तकलीफ से नफरत होने लगी है, तुम भी सावधान रहना। फिर वो इंस्पेक्टर बोलता है एंटीगोनस परिवार की नोटबुक गायब है और तुम्हारी जान को भी खतरा है। फिर वो बोलता है कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, हम हमेशा तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तुम भी एक काम करो, हम लोग में शामिल हो जाओ, तुम भी बन जाओ एक बियॉन्डर।
तो हाँ, यहाँ पर हमारा द लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज का एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि अभी अभी शुरू हुआ है। तो मुझे बताओ कि कमेंट में कैसा लग रहा है ये सीरीज। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आगे बनाने की कोशिश करूंगा, वरना मैं देखूंगा कोई और सीरीज को भी लाइन में लेके चलूँ। इसलिए मुझे कमेंट में बताना। लाइक और सब्सक्राइब के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन सिर्फ कमेंट करना।